जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों के प्यार और स्नेह पर हम लाए हैं अग्निवीर का पेपर तीसरा यानी भाग 3। इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस प्रकार पढ़ाएंगे कि ऑप्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। जो उत्तर होगा प्रश्न का वही बताएं, क्योंकि ऑप्शन बताने पर क्या होता है कि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर ... किसका शासन था? तो स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका शासन था? तो पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगालियों का शासन था। इस प्रकार से बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानक समय ... सन में आरंभ हुआ, यानी कब आरंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन जो थे चारों गलत थे, तो हमने लिख दिया है 1906 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कुमारी अर्पणा पोपेट किस खेल से संबंधित हैं? कुमारी अर्पणा पोपेट किस खेल से संबंधित हैं? तो संबंधित हैं किससे? बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है कौन सा है? तो उसका नाम है पलाश। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है? तो स्थान है लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या इसकी राजधानी है? कोलकाता। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका है? तो यह नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। एन यानी H1 एंड N1 वायरस बीमारी किससे होती है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, H1 यानी कि N1 बीमारी किससे होती है? तो ये होती है स्वाइन फ्लू से। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? तो इसका उत्तर जाएगा मछली। भारत में किस अन्न की पैदावार सबसे अधिक होती है? भारत में किस अन्न की पैदावार सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 72 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 72 संबंधित है राष्ट्रपति के क्षमादान से। प्रश्न नंबर 13 है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। मछली सांस लेती है, मछली किससे सांस लेती है? तो मछली गिल के द्वारा सांस लेती है। मणिपुर की राजधानी क्या है? आपको पता होगा मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है। तो वायुमंडलीय ताप में कौन सी गैस वृद्धि करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि करती है। लीप वर्ष कौन सा है? तो लीप वर्ष वो होते हैं जो कि 4 से पूरी तरह से कट जाएं या भाग हो जाएं। तो लीप वर्ष हो जाएगा हमारा 2008। इसमें 8 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सर्वाधिक मिलता है आंवले में। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। अगर बात करें पदार्थ की प्रथम 3 अवस्था कौन सी होती हैं? वो होती हैं ठोस, द्रव, गैस। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, दिन रात क्यों होते हैं? दिन रात होने का कारण क्या है? दिन रात होने का कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारी वस्तु पानी में डूबने पर वस्तु हल्की प्रतीत होती है, क्यों? आप भी कई बार पानी में स्नान किए होंगे, गहरे मतलब तालाब या गहरे पानी में, तो क्या होता है अपना शरीर हल्का प्रतीत होता है। ये कौन सा नियम है? ये उत्प्लावन का नियम है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, नीले और हरे प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, स्टेनलेस स्टील का एलॉय क्या है, यानी किसका मिश्रण है? तो यह क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं, क्या करते हैं? बीटा किरण, गामा किरण या अल्फा किरण या आर लाइट सभी। तो इसका उत्तर जाएगा आर लाइट से। 25 एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक्जिमा क्या है? जो एक्जिमा बीमारी है यह संबंधित है तो है किससे? तो एक्जिमा बीमारी संबंधित होती है त्वचा से।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 26 अभी, ठीक है, क्योंकि किसी कारणवश हमने बीच में पेन लिया था तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, एड्स फैलता है किससे? छूने से या फूंकने से या शारीरिक संबंध बनाने से? तो एड्स फैलता है शारीरिक संबंध बनाने से। क्वेश्चन नंबर 28, फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या है? तो यह पेड़ों में तस्वीर खींचना, नहीं। खाना बनाना, हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस क्रिया है पेड़ों में खाना बनाना या पेड़ों में भोजन बनाना। क्वेश्चन नंबर 29, मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4, सबको पता होगा, इसका फार्मूला होता है CH। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है K, जो कि परमाणु क्रमांक 19 होता है। P आपका और क्लोरीन रेस आप देखें, आप बताना कमेंट में P किसका होता है और Cl किसका होता है और S, ये तीनों आप बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन नंबर 31, पीछे देखने के लिए मोटर वाहनों में कौन सा दर्पण लगा होता है? पीछे देखने के लिए यानी कि कार, ट्रक या बस में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका हो रहेगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। विद्युत धारा किसका मात्रक है? विद्युत धारा किसका मात्रक है? विद्युत धारा किसका मात्रक है? तो यह एम्पियर का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य से हमें गर्मी किन कारणों से मिलती है? विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या परागण द्वारा? याद रखें, इसका उत्तर हो जाएगा विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। हमें अंगीठी से, चूल्हे से, जहाँ से ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सब विकिरण द्वारा ही मिलती है। प्रश्न नंबर 36 जो कि मैथ का स्टार्ट है, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है बड़ा ब्रैकेट फिर 64, छोटा ब्रैकेट जिसकी पावर 2 की पावर 3, बड़ा ब्रैकेट पावर 1 की पावर 2। मैथ बहुत ईजी आती है, मैथ आर्मी में हम लगाएंगे। तो पहले 64 को हल करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 4 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2/3। कैसे? क्योंकि अंदर इसका क्या है, इसकी पावर पहले से कितनी होगी? 3, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 3 से 3 कट गया तो बाहर क्या बचेगा? 4 की पावर 2। अब बाहर क्या है? 4 की पावर 1/2, फिर गुणे लगाओ 4 की पावर 1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 4 की पावर 1। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1 यानी कि उत्तर 4 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कहता है। क्वेश्चन 37 कहता है 1000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जिसमें समय दिया गया है 2 वर्ष। आपको समय नहीं दिख रहा, हम लिख दें यहाँ पे समय आपको दिया गया है 2 वर्ष, क्योंकि उस पीछे समय वहाँ पे नहीं दिया। समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो पहले यहाँ पे देखो 4% का मतलब होता है 1/25। कैसे 25? अब ये भाई 2 वर्ष का है, तो मेरे पास कोई वैल्यू अगर 25 की है तो 25 से ये कितना हुआ? 26। तो कितने हो गए? 26 हो गए। अब 2 वर्ष के लिए है तो इसका क्या करो? स्क्वायर लगा लो। 25 का सर कितना होता है? 625 और 26 का कितना होता है? 676। अब हमें क्या चाहिए? 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो पहले आप इनका अंतर निकालो कितना आएगा। देखो कैसे इनका अंतर आएगा, ये बड़ा है तो 6 से गए 5 कितना? 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा? 7। 7 से 2 गए तो कितना? 5, 51। अंतर कितना है? 51। अब आपका मूलधन कितना था? मूलधन आपके पास था 1000 रुपये। तो आप यहीं से सवाल लगा लेंगे, आप लिखेंगे 51 आपको मिला है ब्याज, तो आप लिख लेंगे इसको ऊपर रोक दो, यहाँ पे लिखो 1000 गुणे ब्याज का मुझे 51 मिला। और आप देखना आपका मूल कितना आया था? 625। आप लिख लो यहाँ पे 625 आपका मूल आया था। अब इसे हल करो, ये 51 करो, 15 नहीं, कितना? 51 करो। ठीक है, अब ठीक है, अब काटो इसको। कैसे कटेगा? देखो 25 पंचे 625, 25 पंचे कितना होता है? 625। 25 सेम 625, एक बार 25 जाएगा, और ये 25 चक्कू 100, एक जो बढ़ गया। 25 अट्ठे 5 अट्ठे 40 और पचम 25। अब गुणा कराओ, 8 एक्का 8, 8 पंचे 40। अब भाग किससे दोगे? 5 से भाग दो, तो कितनी बार जाएगा? 5 अट्ठो, अब दिख रहा है 5 अट्ठो 40, पूरा कट गया। 5 एक्का 5 बचा 3, 5 छक्का 30, यानी 81.6 रुपये। हमारा ऑप्शन कौन सा? ए वाला एकदम
सही हो जाएगा, क्योंकि मैथ लगाते सुबह नहीं बताया, बोर्ड आएगा तो मैथ अच्छे से समझा दिया करेंगे। ठीक है, तब तक थोड़े दिन मैनेज करते 2-4 दिन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एक त्रिकोण का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अगर बात करें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका कैसे निकालेंगे, इसके कई फार्मूले हैं। एक तो बहुत ईजी फार्मूला आता है, हाफ और लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें डाल दो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाफ गुणे आधार कितना है, आधार कितना है तुम्हारा, यहाँ पे देखो जो आपको लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो आप यहाँ पे जो आधार है इसको लंबाई पे यहाँ पे रखेंगे आधार, यहाँ पे क्या रखेंगे लंबाई यहाँ पे रखेंगे आधार, और चौड़ाई की जगह रखेंगे ऊंचाई यानी कि हाइट रखेंगे। इसका फार्मूला ऐसे ही बनता है। तो हाफ कितना हुआ 5 गुणे 8, 4 2 1 2, 2 चक्कू 8, 5 चक्कू 20 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 45 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, तो कक्षा में गर्ल्स का प्रतिशत कितना है। तो पहले हमें देखना है कि बच्चे हैं कितने टोटल। तो देखो 45 और 30 कितने होते हैं 75, तो कुल बच्चे के पास कितने हैं 75 हैं। और हमें किसका चाहिए, हमें निकाला तो गर्ल्स का है, तो निकाल लो। जो निकाला उसको ऊपर रखो, गर्ल्स का निकालना है, गुणे कितना 100, 15 दूनी 30, 15 पच्चे 75, 5 1 5, 20 पंचे 100, इधर 2 था यहाँ गुणे में लगा दो, 20 दूना 40। तो हमारे पास जो गर्ल्स का प्रतिशत कितना हुआ 40%, जो कि ऑप्शन हमारा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 1 2 3 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्या आपको आनी चाहिए, जैसे कि 1 है 3 है 5 है 7 है 11 है, क्योंकि 9 नहीं लेंगे भाग होती 9, 13 है 17 है 19 है, ऐसे ऐसे करेंगे तो हम कराएंगे लास्ट में 97 तक। और यहाँ से 97 जो अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, वो 25 संख्याएं होंगी, कितनी होंगी 25 होंगी। हमारा ऑप्शन बी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक चुनाव में ए बी सी ने कुल 200 मत प्राप्त किए। आप साथ में लिखते चलेंगे, ए बी और सी ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए तथा ए सी ने 1500। लिखो ए और सी, ये बी छूट गया ना बीच में, ये देखो बी छूट गया, ए और सी ने मिलकर 1500 मत प्राप्त किए। फिर बी और सी ने 800, फिर बी और सी ने, यहाँ पे ए छूट गया, बी और सी ने कुल मिलाकर 800 मत प्राप्त किए। तो ए सी तीनों ने मिलकर कितने प्राप्त किए थे 2000 मत, ध्यान देंगे बिल्कुल इस बात पे। अच्छा ए सी 1500 और बी सी 800, दोनों को मिलाकर कितना हुआ 0 0 और 0 और 15, 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 1 2 यानी कि 2300। अब आप हमें बताओ आपके मत कुल थे यहाँ पे जो चुनाव में 2000, और आपको 2300 कैसे मिल गए। इसका मतलब कोई तो लोचा हो गया। लोचा क्या हुआ, सी तीनों में कॉमन मिल गया, जो कॉमन मिलता है वही फालतू होता है, एक्स्ट्रा निकलाता है। अगर ए और बी की बात करें तो जो एक्स्ट्रा होगा 2000 से वो सी का होगा। तो अब इसका अंतर ले लोगे, अंतर कितना हुआ 300, और ये 300 किसका होगा, ये सी का, क्योंकि इसका पूछा गया तो यहाँ पे भी कॉमन है, तो सी का कितना हुआ 300। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, सी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी हो गई 300। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 100 रुपये का एक वर्ष में, ध्यान देंगे 100 रुपये का एक वर्ष में और 1% मतलब ये है तुम्हारा ऐसे है 1% का वार्षिक एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसका फार्मूला होता है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको एसआई कितना दिया गया है, कुछ भी नहीं, एसआई में निकालना ही है। और उसके बाद में पी कितना दिया गया है 100 रुपये, और हमें आर कितना दिया गया 1, और समय भी कितना दिया गया 1 वर्ष बट्टे 100। तो 100 से 100 कटेगा, क्या बचेगा 1 गुणे 1, यानी कि ईसाई कितना होगा बैर कितना रहेगा 1 रुपये। ऑप्शन हमारा कौन सा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, क्योंकि आर्मी में क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं क्योंकि ये आर्मी के आए हुए ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 43, किसी वस्तु
किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु साइकिल मान लो 500 में खरीदी, कितने में? 500 में खरीदी। आप कोई चीज़ 500 में खरीद रहे हैं तथा 300 में बिक रही है, 300 में आपने बेच दिया। तो आपने 500 में खरीदा और 300 में बेच दिया, तो आपका क्या हुआ? घाटा हुआ ना, कितने का? 200 का। आगे पढ़ो, बेच दी तो लाभ, या लाभ तो होगा ही नहीं यहाँ पे, तो हानि बताओ। हानि कितना प्रतिशत में होगा ये बताना है। तो देखो, आप 500 में खरीदे, 300 में बेचे, 200 का घाटा हुआ आपको, 200 का। किस पे हुआ? आपकी पॉकेट से गया 500 रुपये। हमें ज्ञात करना है परसेंटेज। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 से काटो, 5 1 का 5, 5 दूनी 10। अब 20 है तो 20 दूना कितना हुआ? 40। तो आपको घाटा कितना हुआ? 40% का आपको घाटा हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 10 50 7 0 का मान ज्ञात करो। अब ध्यान रखना, जैसे कोई भी संख्या आप गुणा करते हैं और जिसके बीच में 0 आएगा तो उसका उत्तर 0 हो जाएगा। तो इसका जैसे क्या होगा? 0। हम कैसे जाने? जैसे आपके मोबाइल में जो कीबोर्ड की बटन है, मोबाइल में जो बटन दिखती है की बटन, वो कैसी हैं? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 0। अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, पूछा गया इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये 0 आ गया। 0 आने पर क्या होगा, आप मोबाइल में करके देख लें, अंत में आएगा सबका आंसर 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही हमें प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 0। इसका उत्तर हमें हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप देखिए 45 नंबर आपको नहीं दिखेगा, खाली क्वेश्चन पढ़िए, आपके उधर नहीं दिखेगा, नहीं तो फिर ये केवल क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक 20 मीटर रेडियस वाले वृत्ताकार मैदान का परिमाप कितना होगा? परिमाप आप देखें, परिमाप पहले आप सीखें परिमाप होता क्या है। जैसे कि आपने लिखा परिमाप, तो आपको परिमाप का फार्मूला आना चाहिए। इसका होता है 2 पाई आर, और 2 की वैल्यू होती है 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे, और आपको आर कितनी दी गई, रेडियस कितनी दी गई है? 20 मीटर। तो आप लिखेंगे 20 मीटर। अब इसको हम हल करेंगे तो देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी कि 88। 0 है तो क्या करेंगे हम? 0 बढ़ा लेंगे, भाग देंगे 7 से। तो 7 1 का 7, यहाँ कितना हुआ? 1/18। 7 दूनी 14, ये कितना था? 18। कितना बचा यहाँ पे? 4 व 40, और 7 बचे 35, 35 बचा कितना? 5 लगाएंगे दशमलव, कितना? दशमलव, और 7 छंग 42, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 125.6, जो कौन सा सही है? बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। संबंधित शब्द चुने। जैसे खिलाड़ी का संबंध किससे है? टीम से। खिलाड़ी टीम में रहेगा तो मंत्री कहाँ रहेगा? मंत्री जाएगा परिषद में। इतना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। TRACKMECTV, अगर इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो इसका रूप क्या होगा? हम आपको 2 दिन से बताते हैं, आप इनके नंबर याद कर लो। जैसे T20 पर है, और ये R18 पर है, A1 पर है, C3 पर है, K11 पर है, M13 पर है, E5 पर है, C3 पर है, T20 पर है, और V22 पर है। अगर आप ऐसे याद कर लेंगे, सवाल को चुटकी में बना लेंगे। देखिए इसको ऐसे मिलाया गया है कहीं ना कहीं 5 से। ये 11 पर है और ये 13 है, तो 11 में कितना करेंगे 13 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, अंत मिलाओ एक बार। 20 में जोड़ो कितना? 2, कितना होगा? 22। तो हमें लगा सब 2 2 जुड़ा है इसमें। अभी देखते हैं कैसे, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे डी में 2, कितना होगा? 6। 6 पर क्या होता है? एफ। एफ से एक ही स्टार्ट है तुम्हारा, एफ से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। इन सवालों को पूरा नहीं हल किया जाता है, आप पहला देखेंगे और अंतिम देखेंगे, अगर मिल गया तो उसे टिक कर देंगे। एफ से कोई है ही नहीं तो हमारा एक ही उत्तर सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो ये 1 पर है, के 11 पर है, तो ये तो लिखिए दोनों को जोड़ के 12। उसी प्रकार जी 7 पर है, बी 22 पर है, 22 7 होता है 29। एल 12 पर है, एफ तुम्हारा 6 पर है, तो 12 से होता है 18। अब देखो पी किस पे? पी तुम्हारा 16 पर है, ओ तुम्हारा 15 पर है। जोड़ लो, 6 5 11 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3, कितना हुआ? 31, जो कि ऑप्शन हमारा बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आज का है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये 2 बचे हैं, सेकेंड लास्ट दोनों क्वेश्चन आ गए, ये 2 क्वेश्चन हैं।
देखिए इसमें लिखा है ACL, ACL को हम लिखते हैं ZBBDKM के रूप में कोडित किया जाता है। तो बताएं NKPB को किस रूप में कोडित करेंगे। कोडित का मतलब होता है कोड के रूप में, इसका मतलब होता है कोड के रूप में। हमने ए लिया तो ए से देखो पहले क्या, अगर आप कहीं पे ए देखेंगे तो ए से पहले क्या आएगा, देखो आगे आगे तो बी आएगी पर पीछे क्या आएगा, जेड आएगा। तो ये बीच में हुआ ना। वैसे अगला देखो सी, अगर सी की बात करेंगे तो सी के पहले क्या आएगा, देखो सी के बात करें, क्या बात करेंगे, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, सी के पहले बी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बीच का है उसके आगे पीछे के दो एक एक अंक ले लिए गए हैं, आगे पीछे एक एक अंक ले लिए गए हैं। तो हम इसको भी कुछ ऐसे ही करेंगे। देखो एन, अगर बात करें एन किस पे है, एन 14 पर है, तो पीछे क्या आएगा 13, 13 पे क्या होता है एम, और 14 के क्या आएगा, 14 क्या आता है 15, 15 पे क्या होता है ओ। तो देखो कोई एम और ओ से स्टार्ट होगा, तो ये तो एन ओ से तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एम ओ दो हो सकते हैं। अगला ले लो के, अगर के की बात करेंगे तो के पहले क्या आता है जे, और के बाद क्या आता है एल। अब देख लो जे और एल देख लो, तो जे के ये नहीं होगा, जे एल इसी में, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न में विषम बताएं, निम्न में विषम बताएं। विषम क्या होगा, आम एक फल है, संतरा फल है, लीची फल है, आलू एक सब्जी है। तो अलग क्या हुआ, आलू सबसे अलग हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और बताएं इस प्रकार वीडियो बनाएं कि पहले की तरह ही बनाएं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।